भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र रहा है। यह अब से नहीं, पुरातन काल से चला आ रहा है। वहीं पिछले कुछ वर्षों से देश में लोगों को बांटने का काम भी किया जा रहा है। लोगों को जाति, मजहब और प्रांतों में बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस देश की आजादी के आंदोलन से जुड़ी है। पार्टी ने हर तरीके का समय देखा है, लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है वह देश के लिए सही नहीं है। उत्तर प्रदेश भूमि हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों और संतों की भूमि है। यहाँ पर भी लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। यह कहना था कांग्रेस के टिकट नेता सलमान खुर्शीद का। वह यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए कि हम मृत्यु में भी ना किसी हिंदू के हैं ना किसी मुसलमान के हैं। ये माना जाता है कि जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ वहां पर ही 10 कदम पर मजार भी है और 10 कदम पर एक उनकी समाधि भी है। इसलिए कि किसी को उनका उनका उनकी मृत्यु के बाद ये अवसर नहीं मिला कि किसी भी मानव शव को वो अपना कह सकें। सिर्फ सिर्फ गुलाबी फूल की पंखुड़ियां लोगों को मिली, जो कुछ ने समाधि के लिए उपयोग में ले आए और कुछ लोगों ने मजार बनाकर मजार पर चढ़ा दिया। जहां पर इतनी ऊंचाई पर भारत की सोच रही हो, हम सब की सोच रही हो, वहां पर आज हम ये देखें कि हम बटे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हैं। इसको समाप्त करना है। ये सिर्फ राजनीतिक एक विषय नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीतने का विषय नहीं है। चुनाव तो वैसे भी जीते जाते हैं, वैसे भी जीते जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते, अन्य दलों ने चुनाव जीते, हमने स्वयं चुनाव जीते हैं। लेकिन आज चुनाव से ऊपर उठकर हमारे लिए एक चुनौती है। वो चुनौती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा बाद में देखेंगे। मानवता कामयाब हो, मानवता एकत्रित हो, इकट्ठी हो, मानवता मजबूत हो तो सब कुछ और भी सब ठीक हो जाएगा। इस मानवता की लड़ाई के लिए, इस जंग के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत सारे विषय हैं जो जहाँ चर्चाएं होती हैं वो विषय आते हैं, और आप भी कुछ प्रश्न पूछेंगे उसमें वो विषय आ सकते हैं, वो विषय आएंगे भी। लेकिन मुख्य लक्ष्य हमारा इस यात्रा में ये है। और ये जो प्रांतीय यात्राएं हो रही हैं, ये प्रांतीय यात्राएं हमारी तैयारी की है कि हम अपने आप को किस तरह से सशक्त रूप से उनके आगमन के लिए, राहुल गांधी जी के आगमन के लिए तैयार करें। और मैं मानता हूं कि बहुत कम समय वो हमको दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा उनकी 3000 किलोमीटर की है। बहुत कम समय वो हमें दे पा रहे हैं, लेकिन वो फिर आएंगे। जितना समय भी वो दे रहे हैं वो ऐतिहासिक हो जाए हमारे लिए, ये हम सबका प्रयास है। और मैं एक विशेष शब्द कहना चाहूंगा हमारे भाई योगेश दीक्षित जी के लिए। योगेश दीक्षित से मेरा पूरा पुराना संबंध है, लेकिन अब की बार उनका ये जो कार्यकाल प्रांतीय अध्यक्ष का है, इसमें जिस हमारे सारे ही कार्यकर्ता जो आज यहाँ एकत्रित हैं और ब्रज प्रांत की जो प्रांतीय यात्रा है, उस यात्रा में जो हमारे सारे कर्मठ यात्रीगण हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं ये मानता हूं कि उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम सबको ये अवसर मिला, हम यहाँ आए हैं और उनसे बैठकर हमारी चर्चा हो पाएगी, बातचीत हो पाएगी। उनके सपनों के बारे में हम कुछ उनके साथ चर्चा करेंगे। और जिस तरह से हम लोग सब संकल्प अपना हमने बनाया है कि राहुल गांधी जी की यात्रा उत्तर प्रदेश में आए, हम उनका स्वागत करें और स्वागत इस तरह से करें कि ये माना जाए कि ऐतिहासिक स्वागत रहा है। और जो संदेश उन्होंने पूरे भारतवर्ष में दिया है, उस संदेश को और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ाएं अपने उत्तर प्रदेश में। राहुल जी का संदेश क्या है, बुनियादी संदेश उनका क्या है? वो यही है कि जो पिछले 10 वर्ष में, 8 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश में होता हुआ देखा, हमने पूरे भारतवर्ष में होते हुए देखा
उसको हम कैसे समाप्त कर सकें, उससे निजात हम अपनी जनता को, अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, हम मतदाताओं को कैसे दिला सकते हैं। जो आज जिस बात का संघर्ष है, संकल्प है, ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं देखा गया, इसको विश्व में कई जगह देखा गया, अमेरिका तक में देखा गया, जो जिसको लोग मानते हैं कि सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी सबसे बड़ी, विश्व में सबसे व्यापक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारा तो अपना ये मानना है कि प्राचीन काल से हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था को माना है, चाहे उसका वो ढांचा ना रहा हो जो बाद में हमने आजादी के बाद जिस ढांचे को अपनाया और जिस ढांचे को हमने देखा है। पूरे विश्व में संघर्ष एक बात का है कि क्या मानवता का एक परिवार है या हम टुकड़ों में बटे हुए एक व्यवस्था का हिस्सा है। हम ये मानते हैं कि मानवता का एक परिवार है। भारत का संदेश हमेशा रहा है और ये उत्तर प्रदेश जो वीरों की भूमि रही, जो संतों की भूमि रही, जो देव भूमि रही, और जहाँ पर हमारे लिए प्रेरणा सूत्र हमारे संत कबीर जैसे विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।